नाज़रीन मोहतरम, मौत एक ऐसी तलख हकीकत है कि जिसको दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाला कभी भी कबूल नहीं करना चाहता। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, तो हर शख्स ने यहाँ से एक न एक दिन चले जाना है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि नज़ा के आलम में कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो नज़ा के आलम में मौत की शिद्दत के डर से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त में बहुत ज्यादा शिद्दत से याद आते हैं और वो उनको भुला नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। नाज़रीन ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जब मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है, बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन ग्रामी, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि यह पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और आमाल सालिहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्म हया महसूस कर रहा होता है। और एक रिवायत में आता है, अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डुबडुबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की अलामत है। प्यारे दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना माल और दौलत, अजीज़ो अकारब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। वो शख्स दो लोगों को हरगिज नहीं भूल पाता। दो लोग उसको बहुत ज्यादा याद आते हैं। उनको सामने बिठाकर वो चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं, कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीज़ो अकारब, ना दोस्त और ना रिश्तेदार। यहाँ तक के ना तो इसे माँ याद आई और ना तो इसे अपना बाप याद आया और ना ही बहन भाई याद आए। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी हजूर, और उस शख्स के साथ बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी उस शख्स के पास बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब मरते वक्त बच्चों को आखिरी बार देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ो क़ारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फिक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही होती हैं और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। इनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को मुनव्वर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरानिल हकीम वो जहन्नम की आग से मुझको दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से मुझको बचा लेगी। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, कुरान की तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने वो वाक़या नहीं सुना कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, इसकी कब्र
जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुजर हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसको कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टह रहा है। इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था। यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। आज थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मुअल्लिम साहिब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। मूसा, मुझे हया आती है कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। नाज़रीन मोहतरम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, आज़ाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एकदम इसकी जुबान लुढ़खड़ाने लगी, एकदम इसके होंठ कांपने लगे, इसका बदन कांपने लगा और इसकी रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आ गया। फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो इसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली बार दुनिया में फरिश्ते और शैतान को देखता है। एक तरफ फरिश्ते इसके कान में मशवरा देते हैं, दूसरी तरफ इसकी जुबान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा होता है, तो फिर इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, कुरान पाक पढ़ने की तलकीन करता है, दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता है। लेकिन अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर इसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, जिसकी वजह से वो कलमा से महरूम हो जाता है। फिर वो कलमा पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाती हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो इसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेज देता है, जो इसे बुराई से रोकता है और इसे नेक राह पर डालता है, यहाँ तक कि अच्छे वक्त पर इसकी मौत वाक़ई होती है। तो लोग कहते हैं कि यह बंदा बहुत मुबारक वक्त पर फौत हुआ है। जब इसकी मौत का वक्त करीब आता है और वो अपने नेक आमाल तैयार करता है तो इसका दिल फौरन इस दुनिया से निकल जाने को चाहता है।